हेलो बच्चों। आज से हम क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी क्लासों के जितने भी सब्जेक्ट हैं, मोस्टली 5 सब्जेक्ट हैं, जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी या एसएससी, सोशल स्टडी या सोशल साइंस, इन सभी सब्जेक्ट के अंदर जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हमें रटना नहीं है, समझना है, ताकि जब भी कोई पूछ ले या एग्जाम हो, यूनिट टेस्ट होता है, हाफ ईयरली एग्जाम होता है, ईयरली एग्जाम होता है, इन सभी एग्जामों में हम बड़े ही आराम पूर्वक उत्तर दे सकें, या कभी टीचर पूछ ले तो उसका भी हम बड़े ही आराम पूर्वक उत्तर दे सकें। यही कोशिश रहेगा। रटने पे हमारा कोई भी फोकस नहीं रहेगा। हर चीज को बड़े ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। अभी क्या करते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन क्लास ले लेते हैं। कल से क्लास 6 की जो हिंदी की पुस्तक है मल्हार, उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आज जो इंट्रोडक्शन क्लास है, उसमें हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को समझ लेते हैं। वो चाहता क्या है, क्योंकि ये 1986 के बाद अब 2024 2020 में इसको बनाया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद से हम लोग क्लास 6 का स्टार्ट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्लास 10 तक जाएंगे। तो आज पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को समझते हैं। जो न्यू एजुकेशन 2020 है, वो क्या चाहती है कि हम भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा से जुड़े रहें। जो हमारी सभ्यता है, हमारी परंपरा है और हमारी संस्कृति, उसके साथ हम जुड़े रहें। हमारी सभ्यता कितनी प्राचीन सभ्यता है भारत की, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर हमारी जो परंपराएं हैं, बड़ों का आदर करना, ये सारी जो परंपरा है, उससे जुड़े रहें। हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। इन सब चीजों पे ही फोकस है। फिर रचनात्मकता पर अधिक जोर दिया जाएगा, ताकि आप कोई चीज को रटो मत, कुछ नया सृजन कर सको। इस चीज पर ज्यादा फोकस रहेगा। ये नहीं है कि जो चीज रट लिया उसी को सुनाते चले जा रहे हैं। नहीं, कुछ नई चीज एडिशन करना है, कुछ नई चीजें जोड़ना है, कुछ नई चीजों को समझना है, कुछ नई चीज का सृजन करना है। ये भी एक कोशिश है। बच्चे विश्लेषण करना सीखें कि क्या चीज गलत है, कितना सही है, कितना गलत है। ये नहीं कि अगर कोई सही बोल रहा है तो उसको सही मान ले, पूरी तरीके से सही मान ले। हर एक इंसान में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती है। ये नहीं कि अगर उसे अच्छा मान ले तो हर चीज में उसे अच्छा माने। विश्लेषण करना सीखेंगे हम लोग कि इसमें कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितनी बुराइयाँ हैं। जिज्ञासा को बढ़ाना है। हर चीज में क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे क्वेश्चन करना है, तभी तो हमारे अंदर जिज्ञासा होगा। फिर विवेकपूर्ण फैसले लेने में सक्षम बनाना। कुछ चीजों का उत्तर एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, हाँ या ना में नहीं होता। तो वहां पे क्या होता है, हमें विवेक के आधार पर फैसला लेना होता है। जैसे जज साहब भी कभी कभी जिस मामले में उन्हें बहुत समझ में नहीं आता, बहुत प्रूफ ना इस पक्ष से ना उस पक्ष से रहता है, तो वो क्या करते हैं, अपने विवेक के आधार पर फैसला लेते हैं। समग्र विकास को बढ़ावा देना। समग्र विकास का मतलब है हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर एक तरीके से। केवल थ्योरी पे नहीं, प्रैक्टिकल पे भी ध्यान दिया जाना, इस स्टेज पे भी ध्यान दिया जाएगा। फिर कौशल दक्षता, कि आप और अधिक कौशल हो सकें और निपुण हो सकें। तार्किकता पे जोर रहेगा कि हर चीज के पीछे आप तर्क करें, ऐसे किसी चीज को ना मान लें। इस चीज पर भी ध्यान दिया जाएगा। जेंडर समावेशन की बात की गई है। जेंडर समावेशन का मतलब है कि हम सभी को साथ लेके चलें। जो हमारी पुरानी पितृसत्तात्मक सोच है, उस सोच को बदलें, जिसमें ये माना जाता है कि जो पुरुष है वही घर का मुखिया होगा। ऐसे सोच को दूर करना है। महिलाओं को भी शामिल करना है, जो थर्ड जेंडर है। फिर हमारे जो पीडब्ल्यूडी दिव्यांग लोग हैं, उनको, हर लोगों को समावेशन करना। फिर आलोचनात्मक चिंतन हो। वही जो तर्क की बात होती है कि हर चीज को सोचे समझे, उसकी सही चीजों को, गलत चीजों को, दोनों तरफ को देख के तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। ये भी चीज है। अब जो कल हमारा जो क्लास शुरू होगा, वो हिंदी का है, मल्हार पुस्तक। तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उसमें शामिल है देश प्रेम, पर्यावरण, विज्ञान। पहले इसको मिटा लेते हैं। हिंदी का जो हमारा किताब है मल्हार, उसमें कुछ चीजों को शामिल किया गया है, जो वो किताब के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाना चाहता है। उसमें क्या क्या है, जैसे देश प्रेम, देश प्रेम की भावना, सॉरी। फिर पर्यावरण के प्रति आपको
को जागरूक करना। फिर तीसरी चीज है विज्ञान। विज्ञान के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है उसे आगे बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना। फिर कला, कला के क्षेत्र में आप नई नई कलाओं का सृजन कर सकें, इस चीज पे ध्यान दिया जाना। फिर आपको इतिहास की समझ हो सके, क्योंकि इतिहास से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। राजाओं ने बहुत सारी गलतियां की हैं, उन गलतियों को समझ के हम अपने भविष्य में उन गलतियों से बच सकते हैं। फिर हो गया खेल, किसी खिलाड़ी के बारे में बताना, उसके अनुभव को साझा करना, किन कठिन परिस्थितियों से वो आए और इतना नाम रोशन किया, इन सब चीजों को भी शामिल किया गया ताकि आपके अंदर भी एक उत्साह रहे। फिर भारतीय समाज का अनुभव, इन सब चीजों को आप लिख लीजिए, मिटा देते हैं। भारतीय समाज के अनुभवों को शामिल करना, भारतीय समाज की जो अनुभव है, जो पुराने समय में जो भी चीजें चलती थी भारतीय समाज में, जो अच्छी चीजें थी, उन सब चीजों के बारे में भी बताना, कहानियों के माध्यम से आपको उसके बारे में ज्ञान देना, ये सारी चीजों को भी शामिल किया गया है। फिर जो वसु, जैसे भारतीय समाज उसका जो अनुभव है, जैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात, जो हमारे पुराने धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम कि सारा विश्व ही हमारा परिवार है, उन सब चीजों को भी हिंदी की इस जो पुस्तक है उसके माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना। फिर शांति की बात करना, जैसे शांति के लिए गांधी जी हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, इन लोगों की बातें करना, जिससे आपके अंदर भी जो शांति का मूल्य है वो स्थापित हो सके। और रटने से अधिक जीवन में उसके प्रयोग को कैसे बढ़ाया जा सके, इस पर अधिक ध्यान रहेगा, ना कि केवल रटा और फिर लिख दिया आंसर, इस पर नहीं। उसका कैसे हम जीवन में भी प्रयोग कर सके, इस चीज पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। चीजों को बहुत ही सहज और सरल बनाया जिससे आप लोगों के समझ में आए, ताकि अगर कठिन होगा, आप एक बार देखेंगे नहीं समझ में आएगा, आप छोड़ के चले जाएंगे। सहज और सरल रहेगा तो आप सीखेंगे और लगन होगा और आप उसमें घुसेंगे और पढ़ेंगे, जिससे आपका भी विकास होगा। तो इस चीज पर भी ध्यान दिया गया है। और एक चीज ये भी ध्यान रखा गया कि हमारे किसी भी उत्तर में हमारे विचार अलग होंगे, हो भी सकते हैं, लेकिन जब हम निष्कर्ष पर पहुंचे तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके पीछे तर्क दिया हो, उदाहरण दिया हो, जिससे जो हमारी बात हो वो और पुख्ता हो सके। इस चीज पर भी ध्यान दिया गया है। शब्दकोश पर भी ध्यान दिया गया है कि आप नए नए शब्दों को सीखें, उसके अर्थों को समझें। और जो कुछ प्रश्न है उनको कल्पना और अनुमान के माध्यम से उत्तर खोजने का प्रयास किया जाएगा। इससे क्या होगा कि आप सोचोगे, नई नई चीजों को सोचोगे, फिर ये भी कई तरीके से सोच पाओगे, जिससे आपका मानसिक विकास जो होगा वो आगे बढ़ेगा। तो इस चीज पर भी ध्यान दिया गया है। और ये प्रश्न जो है इसको हम लोग करेंगे तो समझ के करेंगे, जिससे आप भी समझ पाए कि हमको कैसे अनुमान लगाना है, कैसे कल्पना करना है। इससे आप ही का फायदा होने वाला है। फिर जो साहित्यिक रचना है, उन रचनाओं को आपके जीवन के साथ जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। जैसे कोई कहानी है, वो कहानी आपके जीवन में कैसे उपयोग हो सकती है, इस बात पर भी फोकस किया जाएगा। अब इसी में ध्यानचंद जी की कहानी है, उस कहानी से आप कितना सीख सकते हैं, उस कहानी को आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है, इन सब चीजों पे भी ध्यान दिया जाएगा। पहली रहेगा, पहली उसको आपको हल करना रहेगा, जिससे ये आपके मानसिक जो विकास है उसको बढ़ावा देगा। सोचने, और जब हल करेंगे तो उसको जो आनंद है वो भी आप प्राप्त कर पाएंगे, सोचेंगे, तो ये कुल मिला के आपको ही फायदा करेगा। अब बात करते हैं मल्हार, जो पुस्तक का नाम है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मल्हार जो है ये एक राग है जो वर्षा ऋतु के समय गाया जाता था। और वर्षा ऋतु का समय ऐसा होता है जब नई चीजों का सृजन होता है। तो ये पुस्तक भी चाहती है कि आप लोगों के अंदर नया सृजन हो, आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हो जो समाज को आप दे सकें, नई चीजों को सीखें, फिर उसे संसार में भी अप्लाई करें, जिससे संसार का भी भला हो, लोगों का भी भला हो। इन सब बातों पे भी ध्यान दिया गया। अब समझ लेते हैं कि जो मल्हार पुस्तक में जो चैप्टर हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। फिर कल से तो हम लोग पर डे हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे ही, और उसके आंसर को भी कर लिया करेंगे। तो आज सबसे पहले देख लेते हैं कितने सारे चैप्टर हैं। कुल 13 चैप्टर हैं। सभी चैप्टर को
एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद अगले दिन से हम लोग रेगुलर उसका क्लास करते रहेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जो सबसे पहला हमारा चैप्टर है वो मातृभूमि है, जो कविता है, जिसे सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। फिर है पुष्प की अभिलाषा, ये बस पढ़ने के लिए है, इसमें ना इसका कोई क्वेश्चन आंसर है ना कुछ है, बस पढ़ना है और इसको समझना है, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। ये लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। फिर है गोल, ये एक संस्मरण है जिसे मेजर ध्यानचंद जी ने लिखा है। उसमें ही एक दौड़ एक ऐसी भी, ये उसका नाम है। ये मात्र पढ़ने के लिए, जैसे ऊपर था पुष्प की अभिलाषा, वैसे ये भी एक बस पढ़ने के लिए है, पढ़ के समझ लेना है, उसका कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है ना करना है उसको। फिर अब तीसरी जो है, तीसरा पार्ट जो है वो है पहली बूंद, ये कविता है जो गोपाल कृष्ण कौल जी द्वारा लिखा गया है। फिर चौथा है हार की जीत, ये एक कहानी है जिसे सुदर्शन जी द्वारा लिखा गया है। फिर है रहीम जी के दोहे, जिसे अब्दुल रहीम खाने खाने जी द्वारा लिखा गया है। ये अकबर के नौ रत्नों में से एक थे, इनके बारे में भी आगे की क्लास में पढ़ा जाएगा। फिर है मेरी माँ आत्मकथा है, जिसे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा है। राम प्रसाद बिस्मिल एक देशभक्त थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। फिर है जलाते चलो पाठ, जो एक कविता है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा लिखा गया है। फिर है क्षत्रिय और बिहू नेत्र, ये निबंध है जिसे जया मेहता जी द्वारा लिखा गया है। निबंध में क्या होता है कि हर एक चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं, अगर किसी के बारे में निबंध लिखना है तो उसके हर एक चीज को छोटे छोटे शब्दों में, सटीक शब्दों में लिखना रहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन को, ज्यादा से ज्यादा आयामों को कवर किया जा सके। जैसे अगर राम के बारे में हमें कुछ लिखना है, तो राम क्या खाता है, राम को क्या अच्छा लगता है, राम का व्यवहार दोस्तों के साथ कैसा है, परिवार के साथ कैसा है, राम को क्या पसंद है, राम कहाँ घूमने जाता है, राम क्या करता है, ये सारी चीजें लिखनी होती हैं। फिर है मैया मैं नाही माखन खायो, ये पद है सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। फिर है परीक्षा कहानी, जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया, बहुत बड़े रचनाकार थे, बहुत महान रचनाकार थे। इनकी बहुत सारी कहानियां हैं जिन्हें हम बड़े क्लासों में पढ़ेंगे। फिर है चेतक की वीरता कविता, जो श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखा गया। जो चेतक था वो महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था चेतक, जो हमेशा उनके साथ रहा और लास्ट तक वो उनके साथ ही रहा, और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना राणा महाराणा प्रताप जी के जान को बचाया। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है 12 नंबर पे हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, इसे रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। ये यात्रा वृत्तांत है, जब कोई आदमी जाता था यात्रा पे तो उसे लिख लेता था, उसी को यात्रा वृत्तांत कहते हैं। फिर है पेड़ की बात निबंध, जिसे जगदीश चंद्र बसु जी द्वारा लिखा गया है। फिर है आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी झांकी हिंदुस्तान की कविता है, पढ़ने के लिए है, जो कवि प्रदीप जी द्वारा लिखा गया है। ये वैसे ये पढ़ने के लिए है, बस इसमें कुछ करना नहीं है। फिर लास्ट में शब्दकोश है और हमें पहले के उत्तर देने होंगे। तो बस इतना ही है, 13 ही चैप्टर है, जो हमको लगता है कि 13 दिन में आराम से कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मेरा ज्यादा से ज्यादा फोकस आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया तरीके से समझाने पे ही होगा, रटाने पे नहीं। रटने के लिए स्कूल में लिखा दिया जाएगा, फिर लेके आइए रट लीजिए, ऐसा लिख लीजिए, वो ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकता। लेकिन जब याद रहेगा तो लंबे समय तक चलेगा। और ये इसमें कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो अभी तो काम करेगी ही, अभी बढ़िया नंबर दिलाने में भी मदद करेगा, लेकिन बाद में भी ये काम आएगा। इसलिए इसे समझना ज्यादा जरूरी है, ना कि रटा जाए। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, और फिर कल के क्लास में हम जो पहला कविता है मातृभूमि, जो सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ के और उसके सारे क्वेश्चन को उसी दिन कर लेंगे। हर एक लाइन को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे, उसका नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, यहीं पे मैं लिखवा दिया करूंगा, उसको बना लीजिएगा, और फिर उसका आंसर भी हम लोग क्लास में खत्म कर लिया करेंगे। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।